बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। वो जो एक छोटा सा वीलॉग करता होता हूँ काल राहु के नाम पे, और थोड़ी सी नसीहतें भी करता हूँ, क्योंकि सफ़ेद बालों को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे के उस पर अमल करते हैं। मुझे बड़े मैसेज आते हैं कि जी आपके मैंने कहने पे ये कर दिया, ये कर दिया। और तरबियत पता है आपको घर से शुरू होती है, फिर बाहर से शुरू होती है। और आप काफ़ी हम अब माशरे में पाकिस्तान में एक चीज़ जिसका फ़क़दान है वो तरबियत का फ़क़दान है, जो ख़त्म हो गया। ना घर से मिल रही है, ना उस्ताद से मिल रही है। पिछले 2 साल से वैसे भी ऑनलाइन पे आप हैं, और तीसरा आप ज़रूरत से ज़्यादा आप कंप्यूटर और उसके इस्तेमाल में, जिसकी वजह से अब वो एक गैप क्रिएट हो रहा है, एक नई जनरेशन का गैप आ रहा है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम आपको आगे फेस करने पड़ेंगे। हमने तो अपनी ज़िंदगी का ऑलमोस्ट काफ़ी अर्सा गुजार लिया है, बट जो नई आपको चैलेंजेस आने हैं ना, उस पर आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा। पहले तो राहु काल के बारे में बता दूं। राहु काल वो पीरियड होता है दिन में 90 मिनट का, जिस पे आपको यू शुड बी केयरफुल। और आप कोई ज़हनी डिसीजन नहीं लेना, कोई एग्रीमेंट नहीं करना, कोई फ़ैसला नहीं करना। उस 90 मिनट को आपने गुजारना है, कोशिश करना, सफ़र भी करना है तो सोच समझ के करना। वो टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होता, वो नेगेटिव आस्पेक्ट्स होता है, और ये हर एक के लिए होता है। और ये हम सूरज निकलने से लेके सूरज ग़ुरूब होने के दरमियान को हम 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और ये 90 मिनट का ड्यूरेशन बनता है। अब हर मुल्क के लोग अपना ही करंट टाइम को, मुझे एक इंग्लैंड से कॉल आई तो वो कहने लगे जी इंग्लैंड का आपका जो हमने आप काल राहु का टाइम तय, तो वो जो पाकिस्तान का और हमारा टाइम है उसको 3 घंटे या 4 घंटे का माइनस करके चलना है। तो फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, आपका वही काल राहु काल टाइम है जो पाकिस्तान में हमारा 4, जब आपके 4 बजे नहीं तो आपका राहु काल होगा। तो आप अपने सूरज, अब इंग्लैंड में तो आपका आजकल लंबे दिन हैं, सुबह कह लें कि सूरज निकलने से लेके उसके, लेकिन आपने 90 मिनट का दौरानिया, या उससे कह लें कि 15 मिनट और बढ़ा लें, इसी तरह आप चलते जाएं। तो पीर का दिन जो होगा, आप जब स्टार्ट करेंगे उस दिन आपने सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान आपने केयरफुल करना। छुट्टियों के बाद जाएंगे आप, काफ़ी से बाद जाएंगे, तो लिहाजा सुबह सुबह कोई ना कोई रुकावट आपको कर सकती है। या सुबह जल्दी जाके कोई फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं, चाय पिए, अखबार पढ़िएगा, और जैसे 9 बज जाए फिर काम शुरू कीजिएगा। मंगल को दोपहर को 3 बजे से लेके आपके 4:30 पौने 5 बजे के दरमियान आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। बुध को बनता है टाइम 12 बजे से 1:30 बजे के दरमियान। तो इस दरमियान में आप कोशिश कीजिए, वक्फ़ा जल्दी कर लीजिएगा, नमाज़ पढ़िएगा, दफ्तर में कोई फ़ाइल वर्क नहीं करना, कोई पॉलिसी मैटर डिस्कस नहीं करना, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं करना, किसी के साथ कोई आपने कोई डिसीजन नहीं करना जिससे वो डिसीजन आपके एंटी जाएगा। किसी को मुलाकात करने जाएंगे वो आगे से बंदा मिलेगा नहीं, और आपके वो 90 मिनट वेटिंग में गुजर जाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा जो भी प्लान करना है इस 90 मिनट को निकाल के उसके बाद कीजिएगा। आगे बुध आ जाता है। बुध को 12 बजे से 1:30 बजे, जुमेरात को 1:30 बजे से 3 बजे के दरमियान, और जुम्मा 10:30 से 12 बजे के दरमियान आपने कोई डिसीजन नहीं लेने, केयरफुल रहना है। हफ्ता सुबह 9 बजे से 10:30, और इतवार भी इसमें शामिल है। इतवार का टाइम है शाम 4:30 से 6 बजे के दरमियान, आप लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लेना। ये तो राहु काल की टाइमिंग है। इस पर आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़ीडबैक नहीं देते क्या ऐसे हुआ कि नहीं, ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की हैं, ताकि हम इस पर इसको भी रिसर्च के तौर पे देखें कि पाकिस्तान में ये हुआ, क्या वहाँ पे भी ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। फ़ीडबैक आपका इंतज़ार रहेगा। आप कुछ थोड़ी सी आपके साथ बातें कर लूँ। आपने ना थोड़ा सा मार्स इस वक्त 30 से निकल के आप पाकिस्तान के असेंडेंट से निकल के दूसरे घर में आ गया, विरगो में, और वहाँ पे स्केयर है। तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपको बताना चाहता हूँ। एक तो अननेसेसरी बाज़ारों में नहीं जाना, रश वाली जगहों पे नहीं जाना। ड्राइविंग आपने बड़ी सोच समझ के करनी है। अगर मोटरसाइकिल चलानी तो सोच समझ के, हेलमेट पहन के एक साइड पे चलिएगा, क्योंकि मार्स नेगेटिव है। यहाँ पे किसी को पैसे नहीं पकड़ाने, किसी को पैसे नहीं देने, पर्स संभाल के रखना, पर्स चोरी हो सकता है तो पैसे निकल सकते हैं, किसी को पैसे देंगे वापस नहीं आएंगे।
या किसी को कर्ज़ा आप मांगेंगे वो आपको पैसा नहीं देगा। तो यहाँ पे आपने अपना पर्स संभाल के रखना, अपनी गाड़ी अननेसेसरी गलत जगह पे पार्क नहीं करनी वहाँ पे, नहीं तो गाड़ी चोरी हो सकती है, कोई टक्कर मार जाएगा, कोई डंट पड़ जाएगा, कोई कुछ कर जाएगा। ख़वातीन के लिए ये है कि वो अपने किचन में आग से बहुत सोच समझ के खेलना है, छुरी कांटे को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है, बिजली से नहीं खेलना। बाद ख़वातीन नंगे पाँव गीले हाथों से अपनी मशीन चला लेती हैं, फिर झटका पड़ता है करंट का, वो आपने केयरफुल करना। आपको पता बरसात के महीने में सबसे ज़्यादा दीवारें सारी गीली हुई होती हैं, फ़र्श गीला होता है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। तो मार्स नेगेटिव होता है तो फिर ऐसे होता है। तीसरा, आपने जब अगर बाहर निकलते हैं, अगर कोई किसी के साथ उलझ जाते हैं तो उसको तूल नहीं देना, आपने काफ़ी लंबा नहीं खींचना, थाना कचहरी की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है उससे बहस नहीं करनी, नहीं तो वो आपकी गाड़ी बंद कर देगा या थाने ले जाएगा या कोई पर्चा करेगा। चुप करके सॉरी कीजिएगा, चलान कटवा लीजिए। एक 500 रुपये की खातर अपनी पूरा महीना ख़राब ना करवाइएगा। बाहर अगर सैर सपाटे पे जाना तो वहाँ का मौसम का हाल देख के जाना, क्योंकि बारिशें बहुत होनी हैं और आपको कोई फ्लड में फंसने के चांसेस होंगे, तो इसलिए ये सोच समझ के अपने ट्रैवलिंग को प्लान करना होगा आपको। अच्छा, फिर मार्स भी वबाई अमराज को भी डील करता है और सब कुछ करता है और नेगेटिव भी। कोरोना की लहर आपको एक दफ़ा, क्योंकि ईद के बाद ये कोरोना की लहर एक दफ़ा सर चढ़ के बोलेगी। यहाँ डेंगी आएगा, जब बारिशें होती तो डेंगी को भी आपने केयरफुल रहना, मच्छरों वाले इलाके में नहीं जाना, बाहर नहीं बैठना, ये हाफ स्लीव्स नहीं पहननी, फुल स्लीव्स पहननी है, मास्क पर लेके मुंह पे लगा के हाथों पे लगा के ये कोशिश करना है आपने। और मास्क किसी हालत में उतरना नहीं चाहिए, बेशक आपने वैक्सीनेशन करवा ली है या नहीं करवाई, वो लेना चाहिए। और अच्छा, चौथी जो बात मैं बात करना चाहता हूँ, आजकल हर जगह में जाऊँ तो बच्चे छोटे छोटे 2-2 साल के मोबाइल से लगे होते हैं। आँख की पुतली जो होती है ना, वो बहुत सेंसिटिव होती है और बच्चा दूर से नहीं देखता, बच्चा ऐसे पास आके देख रहा होता है और जब उसकी जो रेज़ आँखों के पर्दे पे पड़ रही होती है तो वो उसके ब्रेन और उसके आँखों के पर्दे को डैमेज कर रही होती है। एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने बच्चों को इस तरह ना रोका तो रिटार्डिंग और दिमाग जो है रिटार्डनेस जिसे कहते हैं, कोई ना कोई आपका दिमाग बच्चा वो हो जाएगा, स्पेशल केस बनने के चांसेस बनेंगे। टीवी पे लगा के दूर बैठा के बच्चों को बैठा दें, लेकिन मोबाइल की आदत बाय गॉड ना डालें खुदा के लिए, नहीं तो आप यू आर डिस्ट्रॉइंग योर चाइल्ड। वो बच्चे तबाह हो रहे हैं आपका और उनकी मेमोरी ख़त्म हो रही है और वो ज़रूर से ज़्यादा। अब माएँ क्या करती हैं, खुद आप एक मोबाइल रखा होता है वो बच्चे को पकड़ा देती हैं, खुद मोबाइल से खेल रही होती हैं, तो उसको रिड्यूस करना होगा आपको। चौथा, सियासत में भी काफ़ी हलचल नज़र आएगी आपको इस महीने या अगले महीने। ऐसा लगेगा जैसे कोई पुराना बंदा, कोई जो डिस्कार्टेड बंदा है, जो बहुत ही गिरा पिरा, जिसको और हेटनेस करते हैं, उसको नला धो के कपड़े पहना के दोबारा लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। नाम नहीं बताऊंगा, खुद ही गैस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सियासत में पाकिस्तान को बड़ा प्रेशर आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी, डोमेस्टिकली भी, और ये भी गवर्नमेंट को ज़रा टफ टाइम मिलेगा। यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा जैसे उधर से भी कोई प्रेशर आ रहा है, इधर से भी कोई प्रेशर आ रहा है, तो इस किस्म के आपको। अच्छा, फिर सुनी सुनाई बातों पे आपने अमल नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत फाल्स किस्म की बातें चल रही थी। आज मैंने देखा कि सफ़ीर की बेटी की तस्वीर छापी हुई है और कि ये इसको मारा पीटा और बाद में सफारत खाने ने कहा ये हमारी बच्ची है ही नहीं है, तो गलत तस्वीर छाप दी। तो अब ये इस किस्म के भी आप लोगों को वाक़यात देखने को मिलेंगे, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अपना दिमाग खुला रखिएगा, अपने आप को खुला रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मच्छरों से दूर रहना होगा, कोरोना से दूर रहना होगा और गुस्सा कंट्रोल करना होगा। ये जो नेक्स्ट मौसम आ रहा है, ये थोड़ा सा आप इरीटेट होंगे, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता है, आप एग्रेसिव होंगे, लड़ाई झगड़ा करने के मोड में आएंगे, तो आपने थोड़ा सा थल्ले रहना है। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मेरी बातों का बुरा ना मनाएं, लेकिन मैं ये कह लें कि ये गाइडिंग एक होता है, एक नसीहत, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मेरे इस नसीहतों से अगर एक आदमी भी इस पर अमल कर लेता है तो समझें कि ये जो मैंने वीलॉग या ये काम किया तो मैं अब कामयाब, मैं सुरखरू हो गया। मुझे इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।